हेलो दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाऊंगा। तो उपसर्ग हम लोग पहले जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उपसर्ग किन शब्दों के मेल से बना है। तो देखिए, उपसर्ग में उप धन सर्ग, उपधन सर्ग के योग से बना है क्या? उपसर्ग। अब उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या फिर बनाना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा समीप बनाना या समीप। किन्हीं दो शब्दों को समीप करना यानी दोनों को एक साथ जोड़ देना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे उपसर्ग की अगर हम लोग परिभाषा जानेंगे तो उपसर्ग की परिभाषा होती है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कहिए, जैसे हमारा मूल शब्द है हार, हमारा मूल शब्द क्या है? हार। अब हम इसमें जब उपसर्ग लगाएंगे तो हम इसमें मान लीजिए प्र, आ, इन दो उपसर्गों का हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा मूल शब्द क्या है? हार है। हम जब इसमें प्र उपसर्ग लगा देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। अभी तक देखिए, हार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक राजा से कोई हार गया तो उसका मतलब हो गया हार। लेकिन अब जब यहाँ पे प्र उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि हमने किसी के ऊपर प्रहार किया। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमने किसी के ऊपर प्रहार किया, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए, इसमें अगर हम आ उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? आहार। जैसे यहाँ पे आहार जब बना तो आहार का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ खाना। मतलब जैसे आप लोग जब भूख मिली रहती है तो अपने दोस्तों से बोलते हैं देखिए मुझे आहार मिला। तो आहार यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे परिभाषा देखिए कैसे बनी है। मान लीजिए आपका मूल शब्द है हार। अब आप लोग जब इसमें आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए उपसर्ग को क्या बोलते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब हम लोग इस उपसर्ग को पढ़ेंगे, इन सभी उपसर्गों को। अब पूरी गारंटी है, यहाँ पे देखिए लिखा है 100% गारंटी के साथ। यानी इन उपसर्गों को पढ़ने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इन्हीं उपसर्गों में से आपकी परीक्षा में आएंगे। आप लोग 2 नंबर इन्हीं उपसर्गों में से अपना क्लियर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं फिर उपसर्ग कैसे बनते हैं। अब देखिए, प्रति है। प्रति में हम लोग ऐसे कुछ शब्द जोड़ेंगे जो प्रति शुरुआत में आ जाए, उसके बाद हमारा मूल शब्द बन जाए। तो जैसे प्रति है तो देखिए, प्रति में जैसे है प्रत्येक, और देखिए जैसे प्रतिदिन। अब देखिए प्रत्येक, अब इसमें प्रति कैसे है? मैंने आप लोगों को जब यण संधि पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि इन जहां पे हमें कटाक्ष अक्षर मिलेगा हम उसी पे काट देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो बनेगा प्रतिधन एक। अब देखिए, एक हमारा जो है क्या है? ये मूल शब्द है। इसके पहले जो प्रति लगा है ये क्या है? उपसर्ग है। तो इसी से परिभाषा बनी थी कि किसी मूल शब्द के आगे वो कोई शब्दांश जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप लोगों को प्रत्येक समझ में आया? प्रतिदिन में देखिए, दिन हमारा मूल शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा गया, शब्द क्या बन गया? प्रतिदिन बन गया। अब जैसे अति में देखिए अत्यंत। अब इसमें भी देखिए कटाक्ष अक्षर के बाद यह आया। मैंने आप लोगों को यण संधि में पढ़ाया था कि अत्यंत, यहाँ पे अति धन अंत करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए अति उपसर्ग आ गया ना, तो अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। अत्यंत के बाद देखिए जैसे अतिक्रमण। अति देखिए यहाँ पे अति उपसर्ग लगा है, ठीक है। अब आगे देखिए अधि में। अधि में देखिए जैसे आप लोग बनाइए शब्द अधिकार। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है कार। अब आप लोग कार का मतलब जानते होंगे, जो रोड पे चलती है जिसमें आप लोग बैठते हैं। अब यहाँ पे जब अधि उपसर्ग लगा तो पूरे कार का अर्थ ही बदल गया। यानी जैसे आप लोग बोलते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम पे मेरा अधिकार है। देखिए, जब अधि उपसर्ग लगा तो पूरे शब्द का अर्थ ही एकदम से चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं उपसर्ग। अधिकार के बाद देख लीजिए जैसे
अधिकार का आप लोग अपने से कोई शब्द बनाइए जो अधि उपसर्ग से बना हो आगे। अधिराज, अधिपति। देखिए इन सभी में आगे अधि उपसर्ग लगा है। उसके बाद आप लोग देखिए जैसे अनु उपसर्ग से कोई शब्द बनाइए जो शब्द के आगे अनु उपसर्ग लगा हो। देखिए जैसे अनुवाद, अनुक्रम, अनुक्रम। और आप लोग कुछ शब्द बनाइए जैसे अनुरूप, अनुस्वार। देखिए यहाँ पे हर जगह क्या लगा है, अनु उपसर्ग लगा है। उसके बाद आप लोग अप से बनाइए जैसे अपकीर्ति। और कुछ बनाइए आप लोग, सोचिए, अपना भी दिमाग लगाइए आप लोग ना, केवल मेरे सहारे ना लगिए, कुछ आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। नहीं लग पा रहा है। अपभ्रंश, अपमान, अपकार। अब जैसे आ से बनाइए कुछ लोग, आहार, और कुछ सोचिए, आमिष। आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष। मैं आप लोगों को विलोम पढ़ाऊंगा। जैसे आ से और बनाइए आसक्त। उप से बनाइए, उप का मतलब क्या होता है, समीप। उप से बनाइए उपकार, उपमान, उपस्थिति। अब देखिए सु से बनाइए, सु से कुछ सुंदर सुंदर शब्द सोचिए, जैसे सुंदर ही हो गया। किसी का नाम जैसे सुमन होता है, किसी का नाम जैसे सुभाष होता है, जैसे सुगम होता है। अब जैसे निर से बनाइए, निर से बनाइए जैसे निर्विवाद हो गया। और जैसे बनाइए निर्देश हो गया। और जैसे बनाइए निर्मित हो गया। इस तरह के शब्द हो गए। जैसे अब इसे बनाइए अभिमान, अभ्युदय। यहाँ पे फिर से देखिए यण संधि हो रही है। या से पहले कोई कटाक्ष अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। इसकी यण संधि क्या होगी, अभिधन उदय। मैंने आप लोगों को यण संधि पढ़ा दी है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। जब से अभी से और क्या बनेगा, अभिशाप बनेगा। अभी से और क्या बनेगा, अभिमान बन गया है। प से परि से बनाइए। सबसे पहले आप लोग यही बना दीजिए परिवार। और कुछ बनाइए परिक्रम, परिक्रमा। आप लोगों को 2 ही शब्द लिखने होंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा, केवल 2 बना दीजिएगा, इतने में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। जैसे परि से और बनाइए परिमाण, परिधान। इतने शब्द आप लोग बन गए। अब सु से आप लोग, अच्छा सु से बन चुका है। पा से परा से बनाइए, परा से नहीं बना ना अभी, हाँ परा से बनाइए जैसे पराक्रम। और कुछ सोचिए पराभव। और आप लोग अपने से कुछ सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं ना, सोचिए, मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। आगे देखिए, अब प्रा से बनाइए प्रयोग। और प्रा से कुछ बनाइए जिसमें प्रा शब्द सबसे पहले आ जाए, उससे प्रा से बनाइए कुछ। नहीं मिल रहा है ना। जैसे प्राचीन। और कुछ सोचिए जिसमें प्रा शब्द सबसे पहले आ जाए। आप लोग इसी तरह से बना लीजिए। जैसे आप लोग जाते रहते हैं, रास्ते में कोई बुजुर्ग आदमी दिखता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, बाबा प्रणाम। तो यहाँ पे देखिए प्रणाम आ गया।
फिर मान लीजिए आप लोग आगे जाते रहते हैं, तो आप लोग इस समय की चुनाव होता है जब, तो आप सभी नेता लोग अपना प्रचार करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिए, प्रचार। फिर मान लीजिए आप लोगों को कुछ अगर कई प्रकार के नेता आते हैं, जैसे प्रचार मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो कई प्रकार के नेता आते हैं, तो प्रकार भी क्या है, उपसर्ग है। अब आप लोग ये एकदम 100% मान लीजिए कि इन्हीं उपसर्गों में से आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक शायरी है जो आप लोगों को इस समय मोटिवेशन का काम करेगी। इस समय ये शायरी आप लोगों के लिए मोटिवेशन की काम करेगी। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। क्या है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। जो आप लोगों से मोहब्बत करने को इस समय इच्छुक हो उससे बता दीजिएगा कि मैडम रुक जाइए, मेरा एग्जाम है, एग्जाम के बाद मैं आपसे मोहब्बत जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को इसमें से प्रश्न मिलेंगे।